हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की तबीयत खतरे नासाज, हॉस्पिटल मुंतकिल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की तबीयत मामूली तौर पर बिगड़ गई। बाबा सौजराय के मुताबिक खराबी सेहत पर उन्हें प्रगति भवन से गच्चीबौली में वाक़ AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने करवाए जा रहे हैं। KCR के हमरा उनकी बेटी और खानून साज कौंसिल कविता भी हॉस्पिटल पहुंची। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर आज सुबह से मैदे की तकलीफ में मुब्तला थे, जिस पर उनके अरकान खानदान ने उन्हें गच्चीबौली के AIG अस्पताल पहुंचाया। AIG के डॉक्टरों ने मुख्तलिफ टेस्ट किए। बताया जाता है कि वो पेट में दर्द और दीगर सेहत के मसाइल में मुब्तला हैं, लेकिन BRS जराये का कहना है कि वो बाकायदा चेकअप के हिस्से के तौर पर तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल आए थे। KCR के साथ उनकी बीवी शोभा, खानदान के दीगर अफराद, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बोनपल्ली विनोद राव, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दीगर BRS कायदीन थे। KCR के पेट में अल्सर, हेल्थ बुलेटिन हुआ जारी। रियासती चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। बताया गया है कि उनके पेट में हल्का दर्द है। वहीं AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के तमाम जरूरी तिब्बी टेस्ट करवाए। KCR के CT स्कैन और एंडोस्कोपी टेस्ट भी कराए गए। इन टेस्टों से मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के पेट में एक छोटा सा अल्सर है। डॉक्टरों का कहना है कि दवा लेने से अल्सर कम हो जाएगा। इसके साथ ही अल्सर को कम करने की अद्वियात शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान डॉक्टर नागेश्वर राव, चेयरमैन AIG हॉस्पिटल ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सेहत से मुताल्लिक हेल्थ बुलेटिन जारी किया। कविता ने ED की पूछगुछ से वालिद को वाकिफ करवाया। दिल्ली शराब मामले में गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछगुछ में मरकजी एजेंसी के सवालात का सामना करने वाली BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने अपने वालिद और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत से रियासती दारुल हुकूमत वापस हुई कविता का हैदराबाद में उनके हामियों के साथ BRS के लीडरान ने शानदार इस्तकबाल किया। उनकी आरती उतारी गई और उनका हौसला बढ़ाया गया। कल रात वो शमशाबाद एयरपोर्ट से सीधे अपने वालिद के चंद्रशेखर राव के क़यामगाह कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंची। जराये के मुताबिक उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात के दौरान मरकजी एजेंसी की जानिब से उनसे की गई पूछगुछ की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ED हुकाम ने कहा कि इस मामले की तहकीकात अभी खत्म नहीं हुई है। कविता से 16 मार्च को दोबारा पूछगुछ की जाएगी। खातून सरपंच को जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम, रुकन असेंबली राज्य की तहकीकात करने तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की हिदायत। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने स्टेशन घनपुर के रुकन असेंबली राज्य को जिनसी हिरासानी के इल्जाम में नोटिस जारी किया है। वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन ने जानकीपुरम की सरपंच नाविया के इल्जाम पर असखुद नोटिस लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रुकन असेंबली राज्य उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा कर रहे हैं। वुमेन्स कमीशन ने DGP को रुकन असेंबली की हिरासानी की तहकीकात का हुक्म दिया और कहा कि अगर इल्जाम दुरुस्त हैं तो MLA के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरपंच नाविया ने MLA राज्य पर फोन करने और बदतमीजी से बात करने का इल्जाम लगाया, लेकिन MLA राज्य ने सरपंच नाविया के इल्जामात की तरदीद की और उनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया। TSPSC के एग्जाम्स हुए मुलतवी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC की जानिब से इतवार को होने वाला टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ओवरसीज इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया। TSPSC ने एक एलामिया में बताया कि 15 और 16 मार्च को होने वाला वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन का इम्तिहान भी मुलतवी कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक इन एग्जाम से मुताल्लिक TSPSC के कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है। कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामला दर्ज करके तहकीकात कर रही है। एलामिया के मुताबिक मुलतवी एग्जाम्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। हैदराबाद में कुत्तों ने 16 अफराद को काट लिया, बच्चे भी हैं शामिल। हैदराबाद के बालानगर इलाके में एक आवारा कुत्ते के हमले में 16 अफराद जख्मी हुए। हफ्ते की रात एक कुत्ते ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को काट लिया। जख्मियों में एक 3 साला बच्चा भी शामिल है। जख्मियों में से 4 शदीद जख्मी बताए गए हैं। कॉलोनी के मकीनों की शिकायत पर कोकटपल्ली जोन के डॉग स्क्वाड का अमला मौके पर पहुंच गया और तकरीबन 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद कुत्ते को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। हैदराबाद के पुराने शहर के कूलर्स के गोदाम में लगी भयानक आग। हैदराबाद के पुराने शहर में कूलर्स के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। कल दोपहर मीरालम टैंक के करीब काले पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कूलर्स के गोदाम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते फैल गई। आग के शोले काफ़ी बुलंदी तक उठ रहे थे और इलाके में धुएं के कसीफ बादल छा गए थे। फौरी तौर पर 4 फायर इंजनों को तलब करके कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। लाखों रुपये मालियाती नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हुकूमत मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाली क़ुव्वतों से सख्ती से निपटेगी, अमित शाह ने कहा। हैदराबाद के हकीमपेट में CISF की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने $5 ट्रिलियन की मईशत के विजन की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए बंदरगाहों एयरपोर्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी अहम है। CISF उन बंदरगाहों एयरपोर्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ का काम गुज़िश्ता 53 बरस से कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला तमाम टेक्नोलॉजीज़ के साथ CISF को मुस्तहकम करेगी ताकि बंदरगाहों एयरपोर्ट्स वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई CISF मुलाजिमीन फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। नेक्सलाइट्स और अस्करी सरगर्मियां CISF की वजह से काबू में हैं। CISF की यह तकरीब दिल्ली से बाहर पहली मरतबा मुनक्किद की गई। अमित शाह ने तकरीब की सदारत की और CISF की परेड का मुआयना भी किया। शाह ने कहा कि CISF में
हाइब्रिड मॉडल को मुतारिफ कराते हुए फोर्स का दायरा वसी किया जा रहा है। पिछले चंद बरसों में जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दी, शुमाल मशरकी रियासतों में दरअंदाजी और बाएं बाजू के तशद्दुद में नुमाया कमी आई है। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाली क़ुव्वतों से सख्ती से निपटेगी, जिसमें CISF अहम किरदार अदा करेगी। CISF की यौम तासीस की तकरीब पहली मरतबा दिल्ली से बाहर मुनक्किद की गई। ये तकरीब तेलंगाना के हैदराबाद में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण, लोकसभा के अरकान बंडी संजय और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। GHMC में 1520 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स हुआ वसूल। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में GHMC ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। गुज़िश्ता साल 1 अप्रैल से जारी साल 6 मार्च तक 12,95,000 अफराद से 1520 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। इसी वक्त गुज़िश्ता साल 10,92,000 अफराद से तकरीबन 1,210 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया था। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल 310 करोड़ रुपए की ज़ायद आमदनी हुई। तेलंगाना में 16 से 20 मार्च तक गैर मौसमी बारिश की पेशकशी। रियासत तेलंगाना में आइंदा हफ्ते के दौरान गैर मौसमी बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं चलने की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 16 से 20 मार्च तक बारिश हो सकती है और मौसम गर्मा के इस मरहले में बारिश से फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। ज्यादातर बारिश शाम के औकात में हो सकती है। हैदराबाद के ताल्लुक से औसत बारिश की पेशकशी की गई है। रियासत को गैर मौसमी बारिश के इम्कानात के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जगह गड़ चमक के साथ मौसलाधार बारिश होगी, दूसरे दर्जे में हवाएं चलेंगी और तीसरे जुमरे में औसत दर्जे की बारिश मुतवक्को है। बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित की मां चल बसी। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा माधुरी दीक्षित की वालिदा स्नेहालता दीक्षित का सुबह इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 91 साल की थी। ये इत्तला माधुरी के खानदानी साथी रिकू राकेश नाथ ने दी है। माधुरी ने अपने पैगाम में लिखा कि हमारी सबसे प्यारी स्नेहालता आज सुबह अपने चाहने वालों के दरमियान से चली गई हैं। उनकी आखिरी रसूमात आज सुबह 3 बजे वर्ली मुंबई में अदा की गई। माधुरी दीक्षित अपनी माँ के बहुत करीब थी और उनकी मौत से अदाकारा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मोदी 2 महीने में 6ठी बार कर्नाटका के दौरे पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को एक बार फिर कर्नाटका पहुंचे, जहां सबसे पहले मंडिया में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने मंडिया में बेंगलुरु मैसूर हाईवे के तहत 12,608 करोड़ रुपए के 6 लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान PM मोदी के साथ कर्नाटका के CM बिस्वराज बोब्बई, नितिन गडकरी भी मौजूद थे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाए मकान, बीजेपी का इंतजामिया से मुतालबा। रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 50वीं जनरल कांग्रेस इजलास में कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने कहा था, मेरी उम्र 52 साल है, लेकिन अब तक मेरे पास रहने के लिए जाती घर नहीं है। छत्तीसगढ़ के भीमतारा से बीजेपी लीडर देवदास चतुर्वेदी ने इस मामले को लेकर इंतजामिया को खत लिखा है। देवदास ने अपने खत में राहुल गांधी को सरकारी जमीन अलॉट करने का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर ने लिखा, ऐसा करने से राहुल गांधी जैसे गरीब को भी पक्का मकान मिलेगा और राहुल गांधी का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और PM मोदी की अहम स्कीम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना भी मुकम्मल हो जाएगी। इंतजामिया के हवाले किए गए खत की कॉपी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। होली के दिन जबरदस्ती पकड़कर रंग डाला गया और सर पर अंडे फोड़े गए। जापानी लड़की हिंदुस्तान छोड़कर चली गई। होली के मौके पर दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिल्ली के पहाड़गंज में कुछ नौजवानों को होली खेलने के नाम पर एक जापानी लड़की से छेड़छाड़ करते हुए देखा गया। खातून को जबरदस्ती पकड़कर उसके सर पर अंडे फोड़े गए। इस वाक़े की मालूमात खातून ने खुद ट्वीट करके दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने कार्रवाई का मुतालबा किया। हालांकि इस सिलसिले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस हरकत में आते हुए अज खुद कार्रवाई की। खवातीन के कौमी कमीशन ने भी इस वीडियो का नोटिस लिया और दिल्ली पुलिस से इस मामले में FIR दर्ज करने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने खातून के बदतमीजी करने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग समेत 3 लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई है। उन्होंने इस वाक़े में अपने मुलव्विस होने का इतराफ किया है, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल संजय कुमार सेन ने बताया कि ये सभी पहाड़गंज इलाके के रहने वाले हैं। इस हरकत के बाद जापानी लड़की ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और इसी दौरान जापानी लड़की ने ट्वीट किया है कि वो बांग्लादेश पहुंच गई है और जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट है। कोरोना के नए मामले, मरकज ने रियासतों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान में 113 दिनों के बाद 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 524 नए केसेस सामने आए हैं। इसके बाद मरकज ने तमाम रियासतों को अलर्ट कर दिया है। नए केसेस के बाद मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 3618 हो गई है। इसी दौरान केरला में एक शख्स की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इतवार 12 मार्च 2023 की सुबह 8 बजे तक केरला में इन्फेक्शन से एक मरीज की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,30,781 हो गई है। वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक इन्फेक्शन के कुल केसेस की तादाद 4,46,90,452 हो गई है। कोविड-19 से कौमी सेहतयाबी की शरह 98.80% रिकॉर्ड की गई।
सऊदी अरब में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी। सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू होने वाले रमजानुल मुबारक के हवाले से कई हिदायत जारी की हैं। नई हिदायत के मुताबिक सऊदी अरब में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर मुकम्मल पाबंदी होगी और अजान की बराह रास्त नशरियात नहीं होंगी। तहम सऊदी हुकूमत के इस फैसले पर दुनिया भर के मुसलमान मजहबी रहनुमा नाराज हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इस पर एतराज किया है। शहाबुद्दीन रजवी ने सऊदी हुकूमत के फैसले पर कहा कि जहां लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें बंद न किया जाए और जहां लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं वहां उनकी जरूरत नहीं। मौलाना रजवी ने हिंदुस्तान की मिसाल देते हुए कहा कि यहाँ आज़ादी के बाद से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उनका मजीद कहना है कि हिंदुस्तान में चंद रोज पहले हाई कोर्ट के हुक्म पर लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम किया गया था, लेकिन इसे बंद नहीं किया गया। सऊदी हुकूमत के फैसले से पूरी दुनिया मायूस है। इनसे दरख्वास्त है कि वो अपना फैसला वापस लें। चीन में कीड़ों की बारिश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चीन में आसमान से कीड़ों की बारिश की इत्तलात हैं। बड़ी तादाद में गिरते हुए कीड़ों का वीडियो गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह के तबसरे भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीड़ों की ये बारिश चीन दारुल हुकूमत बीजिंग में देखी जा रही है, जिससे लोग परेशान और हैरान हैं। आसमान से कीड़ों के गिरने का यह अमल बीजिंग के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। बीजिंग के शहरियों को मशवरा दिया गया है कि अगर वो घर से बाहर निकले तो अपने साथ छतरी जरूर लेकर निकलें। बाज़ लोग इसे फूल बता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये कीड़ा नहीं बल्कि चीन में पाए जाने वाले पॉपुलर के फूल हैं, जो कि कीड़ों की तरह दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में कुछ माहिरीन ने बताया कि शदीद तूफान के साथ ऐसे कीड़ों का आसमान से गिरना कोई नई बात नहीं। इससे हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आसमान से मच्छरों की बारिश के भी कुछ मामले सामने आ चुके हैं। फ्लोरिडा की सड़क पर मिला पीके। बरहाना हालत में घूमने पर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो बोला मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। आपने पीके फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें आमिर खान का कहना है कि वो किसी और दायरे से आए हैं और पहली बार बरहाना होकर जमीन पर उतरे हैं। ऐसा ही एक पीके अब अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में पाया गया। दरअसल फ्लोरिडा की सड़क से एक 44 साल शख्स को गिरफ्तार किया गया। इल्जाम है कि यह शख्स अवामी मुकामात पर बरहाना घूम रहा था। जब यह दुकान के सामने से गुजरा तो मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो उस शख्स के पास पहुंची और उससे पूछगुछ की। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि वो दूसरी दुनिया से आया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस शख्स ने पुलिस को अपना नाम और पता बताने से इनकार किया और दावा किया कि उसके पास कोई शनाख्ती कार्ड या मोबाइल नंबर नहीं है। मुलजिम ने बाद में पुलिस को सारी हकीकत बताई। उसने अपना नाम जेसन स्मिथ बताया और बताया कि वो फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।